की आवाज। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। लद्दाख में हमारे 20 जाबाज शहीद हुए, लेकिन जिन्होंने भारत माता की तरफ आंख उठाकर देखा था, उन्हें वो सबक सिखा कर गए हैं। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारत और चीन की सेना के बीच हुई झड़प के मुद्दे को लेकर विपक्ष ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संसद में विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। हंगामा के चलते लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। कार्यवाही फिर से शुरू होते ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तवांग मुद्दे पर बयान दिया और कहा कि तवांग में झड़प के दौरान दोनों ओर से कुछ जवान घायल हुए हैं। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि झड़प में हमारे एक भी जवान ना तो शहीद हुए और ना ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। भारतीय जवानों के समय पर हस्तक्षेप के कारण चीनी सैनिक वापस लौट गए। संसद के बाहर अमित शाह ने हमेशा की ही तरह अपनी नाकामी को छुपाने के लिए और अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ते हुए कांग्रेस को इसका जिम्मेदार ठहराते हुए इस बार भी चीन की दादागिरी का ठीकरा नेहरू और कांग्रेस के सर फोड़ दिया। कांग्रेस सरकार ने चीन की धमकी के बाद हमारे रोड और वाइटल बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर्स का निर्माण डैम चौक में रोक दिया। ये क्यों रोका गया, इसकी भी शोध की है। मैं कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं, ये दोगला रवैया जनता के सामने नहीं चलता है। जनता सब देख रही है। आपके परिवार द्वारा चलाया गया फाउंडेशन, उसका FCRA रजिस्ट्रेशन चीन की दूतावास से मिले हुए अनुदान से समाप्त हुआ है। आपके ही समय में हजारों किलोमीटर भूमि अवैध रूप से हमसे हड़प ली गई है। आपके ही समय में हमें मिली हुई सुरक्षा परिषद की सदस्यता आपने निजी संबंधों को बनाने के लिए चीन की भेंट कर दी है। ये सारी जनता ये सभी विषयों को जानती है। मैं इतना स्पष्ट कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी इसके प्रधानमंत्री है, और जब तक भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार चल रही है, 1 इंच जमीन पर भी कोई कब्जा नहीं कर सकता। कल अपने सेना के जवानों ने जो 8 की देर रात को और 9 की सुबह को जो वीरता दिखाई है, मैं इसकी बुरी प्रशंसा करता हूं। इन्होंने घुसे हुए सभी लोगों को कुछ ही घंटों में वापस खदेड़ दिया और हमारी भूमि का रक्षण किया है। लगातार चीन और भारत में झड़प पर सवाल उठा रहा है। हम लगातार चाइनीज एग्रेशन के बारे में सदन में एक बार नहीं, 2 बार नहीं, अनेक बार उठाए और सरकार चर्चा को टालती रही। आज भी जो तवांग एरिया में चाइनीज का घुसपैठ हुआ है, उसके बारे में भी हम आज चर्चा करना चाहते थे। इसीलिए हमने सभी अपोजिशन पार्टी के नेताओं ने मिलकर नोटिस भी दिया था, लेकिन वो चर्चा के लिए तैयार नहीं थे। एक स्टेटमेंट वो भी हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने दिया और जल्दी चले गए। अब ये हमारे सदन की प्रथा रही है, प्रैक्टिस रही है कि जब कोई स्टेटमेंट मिनिस्टर करता है किसी विषय पे, तो उस पर क्लैरिफिकेशन पूछा जाता है। और हमको यही कहा गया सदन के नेता ने और हमारे डिप्टी सभापति ने भी यही कहा कि क्लैरिफिकेशन का अवकाश, लेकिन क्लैरिफिकेशन को भी उन्होंने हमको मौका नहीं दिया और हमारे बात सुनने के लिए भी वो तैयार नहीं है। हम यही चाहते थे कि चर्चा के बाद सुन के
वो रिप्लाई दे, हम सुनने के लिए तैयार थे। लेकिन उन्होंने इस मसले को अपने ही तरीके से एक प्रचार लेने के लिए अपनी बात रखे और चले गए। ये देश के लिए अच्छा नहीं है। देश एकजुट रह के, हम देश की एकजुटता के लिए, एकता के लिए सभी मिलकर काम कर रहे हैं। इसी में हमारे जो आज जवान लोग बहुत से पहले से शहीद हुए थे और आज भी बहुत घायल हो गए और कितने उसमें बचेंगे। हम तो ये कामना करेंगे कि उनको जल्दी वो स्पीडीली रिकवर हो जाए और जल्द से जल्द वो फिर काम पे लगे। लेकिन ये चीजें बाहर नहीं आना, उनकी गलतियां छुपाने के लिए क्लैरिफिकेशन नहीं दी। जब क्लैरिफिकेशन को मौका नहीं दिए तब वहां बैठने में कोई अर्थ नहीं है। तो इसीलिए हमने ये तय किया कि सब मिलके प्रोटेस्ट करके वॉकआउट करें। तो हम वॉकआउट जो किए हैं उनके एटीट्यूड के ऊपर, और वो जो कहना था और हमको बताना था वो चीजें हमको नहीं बताई। इसीलिए हमने सभी पार्टी के नेताओं ने तय किया कि बेहतर ये है, खुद जब डिफेंस मिनिस्टर ही जैसा वॉकआउट करते वैसा उन्होंने ही वॉकआउट करके चले, तो पूछना किसको। तो हमने ये सोचा कि हमारी बात तो सुनी गई नहीं, हम आपको बताने के लिए यहाँ आए हैं, इसलिए हमने वॉकआउट किया। लेकिन देश की सुरक्षिता के लिए, देश की अखंडता के लिए हम सारे एक हैं। और जो हमारे जवान बॉर्डर पे अब लड़ रहे हैं, हम सभी लोग उनके साथ हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। आपको याद ही होगा कि 2020 में गलवान में हमारे सैनिक जब शहीद हुए थे, तब भी मोदी जी ने कहा था कि हमारी सरहद में कोई घुसा नहीं था और कोई घुसा नहीं है। हालांकि उसके बाद से लगातार मीडिया में खबरें और तस्वीरें आई कि अरुणाचल के इलाके में चीन गांव बना रहा है। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। लद्दाख में हमारे 20 जाबाज शहीद हुए, लेकिन जिन्होंने भारत माता की तरफ आंख उठाकर देखा था, उन्हें वो सबक सिखा कर गए।